जेठ जी ने कल रात छत पर। ये कहानी मेरे और मेरे जेठ जी के बीच की है। हमारे यहाँ अपने जेठ के सामने बिना घूंघट के आते नहीं और कभी छूते नहीं, सामने भी नहीं आते। और कल मैं उसी समाज की रहते हुए अपने जेठ जी के से ज़बरदस्त तरीके से सभी दोस्तों को कहानी बिना देर किए सुना रही हूँ। मेरा नाम सीमा है, मैं 31 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। आप सोच रहे होंगे फिर मेरा पति किधर गया? तो सबसे पहले आपको ये भी बता देती हूँ, मैं गांव में रहती हूँ और मेरे पति सरकारी जॉब में ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी बहुत कड़क है, वो घर कम आते हैं और फैमिली को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए मैं अपने 2 बच्चों के साथ गांव में ही रहती हूँ। जब वो आते हैं तभी प्यार करते हैं। बात 12 तारीख की है। मेरे चचेरे जेठ जी जो शहर में रहते हैं गांव आए हुए थे और उसी दिन मेरे गांव में बिजली नहीं थी, ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण। तो रात को वो मेरे घर आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप भी यहीं सो जाइए, आपका छत गंदा होगा इसलिए अपना बिस्तर यहीं लगा देते हैं। ऐसे भी लाइट नहीं है तो आपको भी छत पर ही सोना होगा। फिर मैं नीचे जाकर बिछावन लाई और फिर उनके लिए बिछा दी। मेरे दोनों बच्चे जल्दी ही सो जाते हैं क्योंकि स्कूल से आते आते वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं जगी हुई थी। जेठ जी भी कुछ मोबाइल में ही कर रहे थे। तभी जेठ जी बोले, सीमा देखो ज़माना कितना बदल गया है। मैं 1 साल पहले आया हूँ, घर में भी मोबाइल में घुसा हूँ और आप भी मोबाइल में ही घुसे हैं। पहले के लोग बातचीत करते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, पर आजकल लोग एक साथ रहने पर भी बात नहीं करते क्योंकि मोबाइल आ गया है। मैं तुरंत ही मोबाइल बंद कर दी। मैं तुरंत ही जेठ जी के पास बैठ गई, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर वो भी बैठकर गए। उन्होंने कहा, सीमा नीचे क्यों बैठी हो, फर्श पर आ जाओ, बिछावन पर ही बैठ जाओ, दूर बैठ जाना, जेठ है तो। और हम दोनों हंसने लगे और मैं उनके बेड पर बैठ गई। बातचीत होने लगी, सुख दुख बांटने लगे। उन्होंने पूछा, आपको किसी चीज़ की कमी है? तो मैंने कहा, भैया पहले आप बताएं। तो उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक है, पर आपकी दीदी का व्यवहार ठीक है नहीं। आजकल उसके चाल चलन ठीक नहीं है। वो आजकल एक लड़के से प्यार में पागल हो रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी मानसिकता बदल रही है। मैंने खुलकर पूछ लिया, फिर आपकी शारीरिक संबंध लाइफ ठीक नहीं चल रही है? उन्होंने सर हिला कर जवाब दे दिया। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी कह दिया, मेरी लाइफ तो और भी ख़राब है। वो बहुत दिन पर घर आते हैं और आकर भी वो ऑफिस के फ़ोन में ही लगे रहते हैं। पता नहीं, ये बात शेयर करते ही मेरा धड़कन बढ़ने लगी। शायद मैंने गलती कर दी थी ऐसी बात बोलकर। बाद में एहसास हुआ कि मैंने क्या पूछ लिया जेठ जी से और क्या बता दिया अपने बारे में। मैं उठकर जाने लगी सॉरी बोलकर। वो बैठे बैठे ही मेरा हाथ पकड़ लिए और फिर से बैठने को बोले। मैंने कहा, भैया आप मुझे छू दिए। उन्होंने कहा, ज़माना बदल गया है। मैं बैठ गई, अब उनके करीब बैठ गई। वो अपना हाथ मेरे पीठ पर रखे और सहलाते हुए बोले, आज की रात में मदद कर सकता हूँ, अगर आप राजी हो तो। मैं उनको देखने लगी, कुछ भी नहीं बोली। वो फिर ये बोले, ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। मैं फिर से चुप थी। उन्होंने कहा, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं उनको देखने लगी और फिर थोड़ा आगे बढ़कर मैं अपना सिर झुका ली और वो मेरे सिर को उठाए और मेरे होठ की तरफ वो अपनी होठ लेकर आए और फिर दोनों के लव मिल गए। आगे तो आप लोग समझ गए होंगे। बात इतनी भड़क गई थी उनकी, उन्होंने तुरंत ही मेरे ब्लाउज को खोलने लगे। मैं भी हुक खोलने में मदद की और ब्रा का हुक खोलते ही मैं दोनों कबूतरों को आज़ाद किया। मैं चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे ओपन लेटी हुई थी। आगे तो आप समझ सकते हैं। उन्होंने मुझे पूरी रात प्यार किया, हम दोनों जगे रहे। उन्होंने मुझे खुश किया। यादगार रात हो गई थी मेरी। उन्होंने मुझे खुश कर दिया। मैंने जेठ जी के साथ एकदम पति पत्नी वाला रिश्ता बना लिया। उस दिन के बाद से मैंने और जेठ जी एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगे। जब भी हम दोनों को मौका मिलता हम दोनों प्यार करने लग जाते। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।